सो बार पेंडुलम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपके पास जितनी भी डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग आएंगी, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के किसी एक एंड से जब रीडिंग लेते हुए आएंगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से हमने पहली रीडिंग जो ली थी उसको हमने थोड़ा करेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि वो हम पहली रीडिंग थी थोड़ा सा उसको दोबारा से सेट करके जब देखा, दूसरे एंड पे भी देखा तो वो मैच कर रही है दोनों एंड से। सो इट वाज करेक्टेड टू दिस वैल्यू। और ये एक एंड से और ये दूसरे एंड से आपने टाइम पीरियड नोट किया 20 ऑसिलेशंस के लिए फॉर द केस ऑफ बार पेंडुलम। तो आप ये देखेंगे 1 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड आएगा, आप जैसे 54 सेकंड आपने यहाँ नोट किया है, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 20 एंड देन यू विल गेट दिस वैल्यू। इन द सेम वे यू हैव टू फिल अप दिस फील्ड। ये सब आप निकाल लेंगे एक टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद आपको हमने बताया कि कैलकुलेशन के पार्ट में क्या करना होगा कि आपको ये दोनों एंड पे प्लॉट करना होगा। देखिए कैसे प्लॉट करना होगा। एक एक्सिस पे तो आपका वर्टिकल एक्सिस पे आप टाइम पीरियड लेंगे, ठीक है, दिस एक्सिस डिनोट टाइम पीरियड। आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे यू विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, तो आपको इसी ओरिएंटेशन में रखना होगा, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप इसको जीरो भी साइड में ओ लिख सकते हैं फॉर रेफरेंस। तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 5 सेंटीमीटर दूर थे, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी 2.7 यहाँ कहीं आप मार्क लगा देंगे। फिर नेक्स्ट जब आप 10 सेंटीमीटर दूर थे तो यहाँ कहीं मार्क लगा देंगे। तो इन दिस वे जैसे कि आपके 45 तक देख सकते हैं, तो यहाँ तक कोई पॉइंट आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इनको एक साथ फ्री हैंड से आप इसको स्केल से नहीं करेंगे, ध्यान रहे, फ्री हैंड से इस तरह से जॉइन करते हुए आएंगे। तो फिलहाल ही मैंने फ्री हैंड से डायग्राम बनाया, आई मीन ग्राफ बनाया, बट दिस इज़ नॉट एक्यूरेट ग्राफ फॉर दीज रीडिंग्स। ये इन रीडिंग का ग्राफ नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। आपके पास नेचर यही आएगा, ठीक है, चाहे आप बुक में देखें, ठीक है, नेचर यही आता है ग्राफ का। तो आप जब इस नेचर से एक एंड पे प्लॉट करेंगे तो दूसरे एंड पे भी फिर आप इसको ऐसे ही प्लॉट करेंगे, सिमेट्रिक आएगा। इट विल लुक लाइक जैसे लंग्स होते हैं, तो उसी तरीके से ये दोनों तरफ सिमेट्रिक आएगा। क्योंकि हम मेज़र कर रहे हैं तो उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस कहीं हो सकता है कि दोनों तरफ जो आपने टाइम पीरियड नोट किया उसमें कोई माइनर सा डिफरेंस आ गया। तो अब जब आपके पास ये शेप आ गई है, ठीक है, तो आपको इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, जो आपका ये एक्सिस है हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, ठीक है। एज यू कैन सी कि एक लाइन हमने खींची, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इसको कट करेगी। जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वो टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो टाइम को जब आप यहाँ मार्क करेंगे, ध्यान रखें 1 ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है उसी के लिए मार्क करेंगे और उसी के हिसाब से डिवीज़न बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखेंगे 0.5 सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, जो भी आपका स्केल है ऐसे बनता चला जाएगा। या आप एक एक सेकंड का डिफरेंस भी ले सकते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5। एक्चुअली आप यहाँ अपनी रीडिंग के हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे आपको 1 ऑसिलेशन की यहाँ पर मिलेगी, अभी मिनिमम वैल्यू 2.7 मिल रही है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो सकता है आपको 5 सेकंड तक का ये टाइम मिलेगा। तो उस रेंज में आप उसको मार्क कर सकते हैं अपने एक्सिस पे, ठीक है, 1 ऑसिलेशन के लिए। फिर रीडिंग लेने के बाद जो आपको फार्मूला आपको जो डिटरमाइन करनी है वैल्यूज़, ठीक है, तो आपको 2 वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी है। एक तो रेडियस ऑफ जायरेशन जिसे हम के से डिनोट करते हैं, और एक आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। सो यू ऑलरेडी नो कि जी की वैल्यू जो आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है इन एसआई यूनिट्स। तो उसका जो फार्मूला होगा आपको यूज़ जो करना होगा इस पर्टिकुलर बार पेंडुलम के लिए, तो ध्यान रहे कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कहाँ से आया, ठीक है। यू हैव टू ड्राइव फार्मूला फॉर एवरी सेटअप। तो इस सेटअप के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा G इज इक्वल टू 4π² L/T²। हालांकि सिंपल पेंडुलम टाइप का फार्मूला है, बट यहाँ पर भी यही यूज़ होगा, ठीक है। तो ये जो L आपको निकालना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस L एंड दिस T। 4π² यू ऑलरेडी नो। तो L आपको जो कैलकुलेट होगा इस ग्राफ से, हमने जैसे ये कट किया तो हमने इसको सिमेट्रिकली A B C D E 4 पॉइंट पे हमने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अब जो आप L निकालेंगे विच यू हैव टू यूज़ इन दिस फार्मूला, L जो आप यहाँ यूज़ करेंगे, सो L इज़ गिवन बाई AD प्लस BE डिवाइडेड बाई 2। 2 वैल्यूज़ लेंगे, AD प्लस BE अलग अलग वैल्यूज़ है, उनको एवरेज आउट कर देंगे। सो दिस विल बी योर L, ठीक है। तो AD प्लस BE बेसिकली एक कंपाउंड पेंडुलम जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जिसे हम बार पेंडुलम कह रहे हैं, तो एक तरह से उसकी लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहलाएगी, ठीक है। सो L हैज़ टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो AD आपका यहाँ पर है A, उसके बाद आप यहाँ पर D कह रहे हैं इसको, ठीक है, दिस इज़ योर AD। एंड इसी तरीके से आप कह रहे हैं इसको B से लेके E तक। तो ध्यान रहे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको AD लिखना है, ठीक है। तो AD के लिए आप देखेंगे A पॉइंट अगर आपका यहाँ पे सपोज़ ये 32 पर है सपोज़, ठीक है। A जब आप नीचे देखेंगे 32 पर है, तो ये यहाँ से लेकर 32 पर है। लेकिन जब आप D तक जाएंगे तो D को भी आपको नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, D को नीचे ड्रॉप करके
देखेंगे तो सपोज इट इज़ अराउंड 22, तो 22 प्लस 32 विल मेक इट 54। तो यहाँ से लेके AD का जो डिस्टेंस आएगा 54 रफली आएगा। बट ध्यान रहे दिस इज़ नॉट योर एक्चुअल ग्राफ, बिकॉज यू हैव टू मार्क दिस रीडिंग ऑन योर ओन। ये जो रीडिंग आपके पास आई है आप इसको फिर से फ्रेश ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, अपनी कैलकुलेशन खुद से करेंगे, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशंस हैं मैं एक ही पेज पे शो कर रहा हूँ, बट दे हैव टू बी शोन ऑन ए सेपरेट पेज, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा L की वैल्यू नोट करेंगे। L जो आपके पास आया है तो यहाँ पे पेंसिल से या पेन से लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो ग्राफ प्लॉट होगा फ्री हैंड से एक्सिस आप बनाएंगे, लेवलिंग करेंगे, ठीक है। ये सब आपको करना होगा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड ए स्केल, ओके। तो जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, ये अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की थी ABCDE, तो उसमें ये टाइम वाले एक्सिस को, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको जहाँ कट करेगा उसमें आप रीड कर लेंगे। तो ये तो 0 है, तो 0 से ऊपर यहाँ 1 सेकेंड, सपोज 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो जहाँ भी कट करेगा तो उतने सेकेंड को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। टाइम विल बी टेकन इन सेकेंड, तो उसका स्क्वायर कर देंगे नीचे। फिर कैलकुलेट करने के बाद आपके पास रफली जी की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत एरर होगा, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड लेटर ऑन। के जो होता है, ठीक है, अब इस तरह की ऑब्जर्वेशन से आप जब के निकालेंगे, जैसे आपने यहाँ पर एल निकाल करके जी निकाला है, इसी तरीके से आप के निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस ग्राफ। तो के लिए आप ए सी इंटू सी डी करेंगे, तो आप ये देखिए ए सी इंटू सी डी, बस यहीं तक जाना है, ठीक है। और सिमेट्रिकली ए सी के जो सिमेट्रिकल जो लेंथ है वो आपके पास है ये, तो दूसरी साइड में आपको लिखा है ये CE, आप इसको CE कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो AC के बराबर है तो ये इससे भी रिजल्ट आना चाहिए CE इंटू में BC, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें, या दोनों को निकाल के उसका 2 से डिवाइड करके एवरेज आउट कर दें। सो K विल बी इन मीटर बिकॉज इट इज़ रेडियस, ठीक है, ऑफ जायरेशन। तो रेडियस है, इट इज़ सम काइंड ऑफ लेंथ, सो इट हैज़ टू बी इन मीटर। तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे रिपीट करनी होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर बार पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो थैंक यू।